नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं तमाम बीएमएस के लोग हैं जो ये इस बात के विरोध में आए हैं कि एक नेक्स्ट पेपर है जो इन पे थोपा जा रहा है। जैसा ये बता रहे हैं, इन पे थोपा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कब से कानून ये बना, कब ये कानून में आ गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है क्या। देखिए, पहले जो है CCIM था, जो BAMS, BUMS और BHMS और जो भी ये सीधा का जो पढ़ाई था वो देखता था। 2020 में CCIM को डिसॉल्व कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NCISM एक्ट लाया। NCISM एक्ट 2020 एक्ट है। उस एक्ट में बहुत सारे करिकुलम को चेंज कर दिया गया। कुछ मतलब जो हमारा पर ईयर जो एग्ज़ाम होते थे वो ख़त्म करके प्रॉफ सिस्टम लाया गया, MCQ ऐड करे गए, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। उसी एक्ट में जो 2020 का NCISM एक्ट है उसमें पहली बार नेक्स्ट का जिक्र आया है कि नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट ये है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, 5.5 साल की आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगा प्रैक्टिस करने को जब आप ये क्लियर करोगे। तो सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि सिलेबस डिज़ाइन करने वाली अथॉरिटी कौन है? CCIM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। आपने सिलेबस डिज़ाइन किया, एग्ज़ाम कौन लेता है? यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है। सिलेबस डिज़ाइन करने वाले आप, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने वाली आपकी, पेपर हम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने यूनिवर्सिटी पे सवाल उठा रहे हो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ला के आप अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पे सवाल उठा रहे हो? तो अगर ऐसी बात थी तो एग्ज़ाम लेना नहीं चाहिए था। ये 4 साल हम एग्ज़ाम क्यों लेते हो? सीधे हमें 5 साल पढ़ते, फिर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम दे देते, हम दिखा देते हम कब हैं या नहीं है लायक उसके। तो हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी पास करें और फिर अब 5.5 साल के बाद हम नेक्स्ट भी करें। ये तो नेक्स्ट की बात। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट जब 2020 में आया है, यानी NCISM एक्ट, जो NCISM ये जो काउंसिल है ये 2020 में बनी है। तो जिस काउंसिल की पैदाइश 2020 की है वो 2016, 17 और 18 वाला बैच से कहता तुम आके एग्ज़ाम दो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। कि जब हम 18 में एडमिशन लिए हैं, 19 में एडमिशन लिए हैं, तो हमें कोई नेक्स्ट की बात नहीं बताई गई थी। अगर हमें नेक्स्ट के बारे में बता दे तो हम आते ही नहीं आए उसमें। तो ये था नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा दलील था कि नेक्स्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी पे सवाल उठा रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, एंट्रेंस दे के आए, 4, 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद सरकार ने चलिए मान लिया एक और एंट्रेंस या एक और पेपर नेक्स्ट ला दिया, इसमें समस्या क्या हो रही है? इसमें समस्या ये है कि अब अचानक से हमने जो जिस स्ट्रेटजी से पढ़ा हुआ है, आप समझिए, जिस स्ट्रेटजी से हमने 4.5 साल पढ़ाई की है, अब अचानक अब आके कहिए कि नहीं अब 6 महीने में तुम बदल दो अपना। यानी आप वही बात कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को बोल रहे हैं कि तुम महेंद्र सिंह धोनी बन जाओ लास्ट के 2 ओवरों में, तो कैसे काम चलेगा? आप हमें पूरा, हमारा सिलेबस ही अलग है, हमें MCQ हमने आज तक देखा ही नहीं, क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी उतनी अच्छी है ही नहीं। अब पूरे मैं आपके दिल्ली के, इंडिया के टॉप जो आयुष कॉलेजेज एंड हॉस्पिटल में उनकी हाल बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। क्लिनिकल प्रैक्टिस कुछ अच्छी नहीं है इनकी। इनके टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होते, 7 साल 8 साल में कोर्स कंप्लीट हो रहा है। NCISM के पास हम जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें वो धत्कार के भगा देते हैं। जब वो कहते हैं कि हमें एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, तो तुम काउंसिल किस चीज़ के बने हुए हो? जब आप रूल आप बना रहे हो, फिर जब हम उसी रूल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बोले हमें उससे मतलब नहीं है। एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक मतलब हमारे इंटर्नशिप कंप्लीट हो, 4.5 साल का हमारा पढ़ाई होता है, 1 साल हमारी हॉस्पिटल में ड्यूटी होती है जिसे इंटर्नशिप बोला जाता है। वो इंटर्नशिप की एक कंप्लीशन का एक डेट होता है, अगर हम वो उसके अंदर कंप्लीट करते हैं तो हम PG पोस्ट ग्रेजुएट जैसे MD या MS बोलते हैं वो हम दे सकते हैं। वो 2020 के लिए तय है, 2025 के लिए। 2025 में वो अप्रैल में होना है वो एग्ज़ाम, और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जून का एंड है, यानी 30 जून को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 30 जून से पहले जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा वो दे पाएंगे वो टेस्ट, या उन्हीं का एडमिशन मिलेगा। हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था यूनिवर्सिटी कॉलेज की और NCISM की गलती की वजह से। हम NCISM ने हमें एंटरटेन नहीं किया, हमें भगा दिया गया, हमारे एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया गया वहाँ पे। मतलब ये तो सरासर तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है पूरा। इसमें रास्ता क्या होगा? इसमें रास्ता ये है, सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आप नेक्स्ट कराइए। आपको अपना यूनिवर्सिटी को अगर आप क्वेश्चन करना है आप कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है।
लेकिन अब जो बच्चों को बता के कीजिए कि वो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि वो आयुष में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त MBBS के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है किसी कोर्स का है वो BAMS एंड BUMS एंड BHMS का है। इवन बहुत बच्चे अपने जानबूझ के MBBS छोड़ के आयुर्वेदा परस्यू कर रहे हैं, अपने जो एक भारतीय सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये ऊपर बैठे लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो इसी कमरे में बैठ के पता ना क्या करके रूल बनाते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। वो उसको और पीछे करना चाह रहे हैं। तो जो बच्चे नीट में क्रीम हैं वो आ रहे हैं आयुष डिपार्टमेंट में, आप उन पे भी क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप नेक्स्ट लाना चाहते हो लाओ, लेकिन नेक्स्ट होना चाहिए अब 2024 में जो एडमिशन लेंगे, इस बार जो लेंगे, उन पे लगाओ। आप उनको बता के लगाओ कि भैया जब तुम 5.5 साल कर लोगे तो हम तुम्हारा एक एग्ज़ाम लेंगे। तो ये जो नेक्स्ट का पेपर आप बता रहे हैं, उस संदर्भ में आप लोगों का ये पहला धरना और आंदोलन? नहीं, ये हमारा तीसरा धरना है। तीसरा धरना, ठीक है। सरकार जो है सुन नहीं रही है, बार बार NCISM वाले, अभी 2 दिन पहले माननीय देव पुजारी जी जो NCISM में हैं, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 40-50 बच्चों को दिक्कत है। क्या आपको 40-50 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे? ये सिर्फ दिल्ली का हाल है, ये पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया कवरेज कितनी है, अपनी मीडिया कवरेज उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा। पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये 40-50 बच्चे हैं। देव पुजारी जी स्टेटमेंट दे रहे, 40-50 बच्चों को दिक्कत है। एक बार मैं कहूँगा पूरे जितने धरना स्थल पे बैठे लोग हैं इनकी तरफ कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम BMS के छात्र जो हैं धरने पर हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ये नेक्स्ट का पेपर कराने की बात हो रही है, नेक्स्ट का पेपर कराएं जरूर, लेकिन अगर हमें पहले से पता होता कि हमारा नेक्स्ट का पेपर होगा तो हम पहले से तैयारी करते। लेकिन आखिरी समय में यह बताया जा रहा है कि आप नेक्स्ट का पेपर देंगे तो ही आप अपनी चिकित्सा करने के लिए, किसी का इलाज करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये कतई इनको पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इनका कहना है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर से, जो अगले साल से नए बच्चे आ रहे हैं, आप उनको बता करके करिए ताकि वो पहले से इस बात के लिए दिमागी तौर से तैयार हों कि हमें नेक्स्ट का पेपर भी देना है, हमें तमाम पेपर भी देना है। हमारे साथ एक और ये BMS के छात्र हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज करोलबाग। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है ये सबके ऊपर लागू है। जैसे एलोपैथी MBBS वाले स्टूडेंट के ऊपर, हम जो आयुष के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, इन सब के ऊपर लागू हुआ है। तो पहले MBBS वालों के ऊपर भी लागू हुआ था, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करा और उन्होंने भी यही सवाल उठाए कि जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि हमारे 5.5 साल क्लियर करने के बाद हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले तो हम नीट दें। नीट में सर, नीट में क्या होता है, जो अब 600 के बाद जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट MBBS मिल जाता है। उसके बाद जो बच्चे 3-4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं उसके बाद भी नहीं निकलता है, वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अब्रॉड जाएं या फिर यहीं के प्राइवेट MBBS वो करे 1 करोड़ रुपए देके, तो फिर वो अपना जो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं वो आयुष चुनते हैं। और सर हमें उस टाइम नहीं बताया गया था कि हमें नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इन्होंने एकदम से ही 20 दिसंबर 2023 के बाद जिसकी इंटर्नशिप चालू होगी उसको नेक्स्ट देना होगा। और सर एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो फॉरेन में जो MBBS जो करके बच्चे आते हैं अब्रॉड से, उनका एक एग्ज़ाम होता है FMGE, वो भी लाइसेंसिंग टेस्ट होता है। लेकिन उसमें और हमारे नेक्स्ट में फ़र्क क्या है? एक तो चलो ठीक है वो अब्रॉड से करके आ रहे हैं, हम यहीं के कर रहे हैं, हमारा यहीं का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। लेकिन सर उनके FMGE में उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारे में नेगेटिव मार्किंग क्यों डाली है उन्होंने? अब की बार आपने FMGE नेगेटिव मार्किंग अगर हटा देंगे तो आपको इस परीक्षा से कोई ऐतराज नहीं है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो सर आप नेक्स्ट ले भी लो, लेकिन हमें कहीं प्रायोरिटी तो दो। उसके बाद हमारे जो पिछले वाले जो बैच हैं उन्होंने नहीं दिया, हमें कहीं प्रायोरिटी दो। अगर आप हमारे इतने सारे परीक्षा ले रहे हो तो हमें कहीं तो प्रायोरिटी दो, हमें वही लाइसेंस मिलेगा, फिर हमें वही PG देना है। या तो हमें एडमिशन के टाइम पे पता, मतलब ये बताना चाहिए था ना। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। पूरी भीड़ BMS के छात्र हैं। आप पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इस बात को लेकर के। आपको याद हो इस जंतर मंतर को, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई थी, जंतर मंतर को छोटा कर दिया गया कि प्रदर्शन कम होंगे, लेकिन लगातार जंतर मंतर गुलजार है और इस सरकार के खिलाफ लगातार रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रतिदिन प्रदर्शन हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगे हैं, BMS के छात्रों की जो मांगे हैं कि नेक्स्ट की परीक्षा
इनके बैच के इतर जो नए बैच आ रहे हैं उनके साथ शुरुआत की जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।